हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल मैं हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ अस्सलाम वालेकुम मैं हाँ कुलदीप गिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल। लो जी मिस्टर और मिसेस गिल आपको हमेशा चिल कराते हैं और आज का दिन कुछ खास है चिल करने के लिए क्योंकि आज के दिन इंडिया और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी शाम है। यूएसए में अभी शाम होनी बाकी है लेकिन हम ऑलरेडी शाम का मज़ा ले रहे हैं। कैसे आज हम कैसे चिल करने वाले हैं? आज हम चिल करने वाले हैं 2020 को बाय बाय करके और 2021 को हेलो हाई करके। और ये इसको हम करेंगे बड़े सुरों के साथ, बड़ी सुरीली शाम होने वाली है। और आज के जो हमारे फ़नकार हैं इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट ख़ानदान है और फेवरेट घराना है। और इस घराने से बहुत ख़ास रिश्ता इसलिए है क्योंकि सेम घराना है। और खासियत दूसरी खासियत ये है कि ये दिल्ली से है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। इससे ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਊਂਡ ऑन है हाँ जी स्पीकर ऑन बिल्कुल। है मेक श्योर कर लिए क्योंकि 2020 ने वैसे ही बड़े हादसे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ आज का हम हिंदी एंड 2021 पंजाबी में करने वाले हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਏਗਾ खुशियाँ लेके आएगा। और जैसे मोनी जी ने कहा है कि ये बहुत ही बड़ा घराना है पटियाला घराना कसूर कसूर घराना। पटियाला घराना और उसके साथ फिर बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम जोड़ना ये उनके बहुत ख़ास फैमिली मेम्बर्स हैं। और उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारी तालीम ली है जिस वजह से हम इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमारे घर के बच्चों ने इनसे म्यूज़िक सीखा है। नन अदर दैन उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ खान। इनका स्वागत करते हैं और डालते हैं माई टीवी पर। और कोशिश करें कैमरा। उस्ताद जी बहुत बहुत स्वागत है सत माई श्री टीवी अकाल। पर। सत श्री अकाल आदाब। आदाब आदाब। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त हम लोग 6 जाने माई टीवी पर बैठ के आप लोगों को जो जो हमारी ऑडियंस है उनको एंटरटेन कर रहे हैं। और हमारे साथ खान साहब के साथ बैठे उनके बेटे। और इनको वैसे फेसबुक पर अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला खान रखा है लेकिन वैसे आमिर खान नाम है इनका। इनका निकनेम आमिर खान है। और इनके साथ सारंगी पर हमारे साथ दे रहे हैं कमाल अहमद जी। मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सही। और जो तबले पे बैठे हैं उनका नाम मैं दिन में 50 बार लेता हूँ क्योंकि उनका भी नाम मोनी है और मेरी बीवी का भी नाम मोनी है। सो सो उनका मोनी जी वेलकम उनका माय टीवी पे। निकनेम मोनी है। सो मोनीज बाबा इन्होंने साथ में एस लगाया है साथ में। सो मोनीज बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है माई टीवी पर। और अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबसे लेते हैं। उस्ताद जी पहले आपसे शुरू करते हैं। अब्दुल उस्ताद जी तो आप ये जी बताएं कि थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें और अपने बारे में बताएं। स्क्रीन पे जी, मेरा तो यही तारुफ है कि मैं एक बड़े वरिष्ठ घराने में, बहुत बड़े घराने में, बड़ा बड़े वंश में अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। उस्ताद काली खान साहब, उस्ताद अली बख्श खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, अली बख्श खान वाह जी। और पिताजी उस्ताद अमीर अली खान साहब जो बड़े गुलाम अली खान साहब के भांजे थे। जी काले खान साहब के नवासे, मैं पढ़नवासा हूँ काले खान साहब का, गुलाम अली खान साहब का नवासा हूँ। ओके यही मेरे लिए जो सलामत अली खान साहब ने बोला कि भाई इनके लिए यही काफी है, ये गुलाम अली खान के रिश्तेदार है। बिल्कुल मैं सही। किसी तो मैं दिल्ली में उस सभ्यता को, उस गायक शैली को लेके बैठा हुआ हूँ और पूरी दुनिया में इसका मैं दे रहा हूँ जो भी मुझे कुछ आता है। थोड़ा सा मैंने अपने वालिद उस्ताद अमीर अली खान साहब से सीखा है। ज्यादातर तो उन्हीं के पास रहा हूँ, परवरिश उन्हीं के साथ हुई है, पला बड़ा उन्होंने पाला है। और थोड़ा बहुत मुनव्वर अली खान साहब के 10 साल खिदमत में रहा हूँ, वाह जी। वाह 79 के और 87 वाह 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 क्या बात है। और फिर आपके बेटे आपके साथ आज संगत कर रहे हैं आपके साथ। जी, ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि अल्लाह ने इनको इस काबिल कर दिया। उसका बहुत शुक्रिया है कि आज ये मेरे साथ बराबर बैठ के गा रहे हैं, ये उसकी करीमी है। बिल्कुल। और आमिर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने और कहाँ कहाँ से, घर से तो आपने तालीम ली है और कहाँ कहाँ से आपने तालीम ली है? मैंने अपने वालिद से ही पहले शुरुआत की तालीम की और स्कूल टाइम से ही
थोड़ा बहुत सीखा और फिर वालिद से प्रॉपर तालीम हासिल करी और अपने ताया उस्ताद मरहूम हुसैन खां साहब से भी तालीम हासिल करी। तो घराने में ही अपने पूरा मतलब कि एजुकेशन ली है। अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। तो अब हम आएंगे आपने सारंगी जो सारंगी पे बैठे हैं उस्ताद कमाल अहमद जी, कमाल अहमद जी। आप भी अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में। मैंने अपने फादर से उस्ताद सदीक अहमद से तालीम ली। मुरादाबाद घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और आज मैं इनके साथ, इन्होंने मुझे याद करा आप लोगों ने, मैं हाजिर हूँ। जो भी मुझसे आता है मैं आपके लोगों सबके सामने पेश करूँगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और एंड में हम आते हैं दी मोनीस मोनीस बाबा ऑन द तबला। सो आप भी अपने बारे में बताएं, आपके तालीम के बारे में। जी, मेरा जो तारुफ है, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली घराने से मैंने तबला सीखा है और म्यूजिकल मेरा जो बैकग्राउंड है वो म्यूजिक का ही है। तो दिल्ली घराने से तबला सीखा है मैंने। मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब, उस्ताद शरीफ खान साहब, इनसे मैंने अपने तबले की तालीम हासिल की और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आप लोगों के सामने मैं बजा रहा हूँ। ये अंकल ने मुझे बुलाया है यहाँ पे, आपके पेज पे मैं हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे। जी ये बिल्कुल। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये आई थिंक दुनिया की सबसे लंबी कॉन्सर्ट होने वाली है, जो 2020 से शुरू होगी और 2021 में ख़त्म होने वाली। और इसमें सबसे खासियत बात ये है कि इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा रहे हैं। ईच एंड एवरी वन जो हमारे साथ इस वक्त हम लोग 2 बैठे हैं और आपके साथ 4 जने आप, और पीछे जो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब। तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज के प्रोग्राम के आगाज़ हम करते हैं। सो उस्ताद जी, आज कौन से राग से हम शुरू करने वाले हैं? सारी गल है वे कि तुसी महफिल सजाइए ही इस सेरे के आप ही हकदार हैं, आप ही सेरा बांध रहे हैं मुझे। इस परंपरा को जो आपने शुरू किया है, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। मैं राग मान से आरंभ कर रहा हूँ क्योंकि जी। इस वक्त टाइम हो गया राग मान को उसका। ठीक है, ठीक है 5 सुरों का राग है, भैरवी जाति से है ये। जी। इसका जो खानदान है, जो जहाँ से शुरू हुआ, भैरवी से शुरू हुआ, वो भैरवी से 5 सुर लेकर के मालखौज बनाया। क्या बात है। ठीक है जी। नामा इसका बात संवाद है। ठीक है 3 ताल है, जी। शिव जी के ऊपर आधारित है, भोलेनाथ के ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। मन एक डरे सुदामा, यादो अति मोरी राम मडैया, कौन भूप उतरे सुदामा। क्या बात है सर। ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। इजाजत है आप लोग? जी बिल्कुल। Is it okay?
मोरी राम मड़ैया 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 या तो अति मोरी राम मड़ैया या तो अति मोरी राम मड़ैया या तो अति मोरी राम मड़ैया राम मड़ैया क्या बात। एक तरफ शिवजी हीरे रतन जड़े क्या बात। बदल देखने ओ दामा एक तरफ तो हाथी खड़े एक तरफ शिवजी बैठे वीर रतन जड़े वाह।
मोर मदरवाए मोर मदरवा सब रंग तो जागे भागे आए मोर मदरवाए मोर मदरवा सब रंग तो जागे भागे आए क्या बंदी है एकदम मुश्किल जगह रखी है बिल्कुल वाह जी। ये हमारी औकात तो नहीं है, लेकिन जो हमारे कान सुन रहे हैं और हम गदगद हो रहे हैं, ये उसकी वजह से। ये इतने बड़े बड़े ख़ानदान के आप जब नाम लेते हैं तो ये हमारी औकात नहीं है कि हम बैठ के उसके ऊपर कोई कमेंट करें या, लेकिन हम सिर्फ ये प्रोग्राम जो है ये हमारी ऑडियंस की बेस के ऊपर होता है कि हम उनके सामने ओरिजिनल म्यूज़िक पेश करें और ओरिजिनलिटीज़ पेश करें, घराने पेश करें और बचपन से जनरेशन दर जनरेशन जो घराने गाते आ रहे हैं, बजाते आ रहे हैं, उनको हम लेकर आते हैं माई टीवी पर। सो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि जब ऐसे ऐसे घराने आते हैं, चाहे वो दिल्ली घराने हों, चाहे वो शाम चौरासी घराना हो, चाहे पंजाब घराना हो, पटियाला घराना हो, तो ये सब के लिए सल्यूट है और ये आप सब लोगों के लिए तालियां। शुक्रिया शुक्रिया आपका। घराने तो वैसे और भी हैं और हाँ जी आपके सामने पहाड़ी पेश कर रहा हूँ जी ठीक है जी। और आप जब तक अपना आवाज़े को ठीक करें, मैं कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए। नानक नीर जी जैजिम शर्मा के फादर हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैजिम शर्मा के फादर साहब। नानक नीर जी सत श्री अकाल। मियाँ इनाम उल मजीद, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। शुभमन मेहरा जी, हेलो। अंगद सिंह जी, वेरी नाइस टू सी जी यू। आपको सबको क्वेश्चन है कि ये बड़े गुलाम अली खान साहब के ग्रैंडफादर मतलब वो इनके ग्रैंडसन कैसे हुए। तो जी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है हम एग्जैक्टली वही देते हैं। सो चाहे दूर का रिश्तेदार हो या नज़दीक का हो, अगर वो दादा कहलाता है तो वो दादा कहलाता है। चाहे जैसे सपोज करो जैसे मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी के जो मेरे माँ बाप हैं वो नाना नानी हुए, कुलदीप के जो पेरेंट्स हैं वो दादा दादी हुए, तो आगे से जो मेरी बहनों के कज़न्स हैं, जो मेरी मासियों के बच्चे, उनके जो हस्बैंड है वो भी नाना नानी हुए। सो सेम वे ऐसे ही रिश्तेदारी ऐसी होती है। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन है कि उनके ग्रैंडसन कैसे हुए, आई होप कि ये मैंने बता भी दिया और इन्होंने जब अपनी इंट्रो बताई है उसमें भी इन्होंने जाहिर किया उस बात को। सो आई होप कि ये आपको हमारा आंसर सही लगा हो। बाकी ये है कि हाँ जी जी इजाजत। पड़े थे ये झूमर ताल में है जी, आप में इसको झूमर कहते हैं। क्या बात है। तक दिन दा दिन ये पंजाब में लगता है। बिल्कुल यहाँ आते हैं दिन दा दिन, वो रूपक भी लगाते हैं, यहाँ दीपचंदी भी लगाते हैं, दा दिन दा, मगर हम लोग पंजाब में लिखवाते हैं तक दिन दा दिन। तो मैं आलाप करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी। ये दादा बरकत अली खान साहब की टोली है। क्या बात के अंदर ये मैं शिकागो में बहुत मेरा पॉपुलर है जी। मैं इसी पे पहचाना जाता था। अरे खान साहब बागों में पड़े थे। क्या बात है।
बड़े गुलाम खान याद ताज़ा कर दे। क्या बात। सितारों का
क्या बात। वाह खान साहब आपने तो कमाल किया ही किया, लेकिन आमिर आपने भी कमाल आपके लिए किया। भी बहुत अच्छा। जहाँ भी आमिर को जगह मिली आमिर ने उसको जस्टिफाई किया, और सरंगी वाले खान साहब ने जहाँ उनको कमाल जगह है मिली मजी, तो उन्होंने कमाल किया। कमाल है मजी, आप तो कमाल करते हैं। हाँ, और मोनी जी के बारे में क्या कहूँ, क्या बहुत खनक है आपके हाथ में, खनक खनक जिसको कहते हैं, बहुत अच्छे। और ये जो आप चारों ने मिल के किया है ना, इट्स ए लाइव प्रोग्राम, और आपने किसी को भी नीचे नहीं गिरने दिया, जिसको टीम वर्क कहते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं सर, हम आप जैसे लोगों को कुछ कह सकें। हम तो आप लोगों को सुन सुन के खुद बड़े सीख हुए हैं, रहे आपके हैं। घराने को सुन सुन के बड़े हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह तबला बजाते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के शागिर्द है। और मोनी जी खुद बहुत अच्छा गाती है, इनके तो रग रग में, इनके खानदान में गाना बजाना बसा हुआ है। तो पूरा घराना सारा पंजाब के शहंशाह लोग हैं। आप जैसे जसविंदर पारस है, इनके पिताजी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, जी इनके भाई बहुत अच्छा गाते हैं। जसविंदर पारस बहुत बड़ा, उन्होंने दिलेर मेहंदी वगैरह सबको ही माशाल्लाह पूरा ही इनका कुनबा है। दिलेर मेहंदी जी। वगैरह भी इनके दार है। ये तो सारे लोग सबसे जुड़े हुए हैं और हम इनसे जुड़े हुए और सर आप मतलब हमारी खुशकिस्मती रही है कि हमारे बच्चों को, मतलब मेरे भाई के बच्चों को आपने तालीम दी है म्यूजिक की। पारस साहेब पारस मेरे जी, शागिर्द थे। और उसके गुरदीप गुरदीप मेहंदी, मेहंदी को भी सिखाया आपने, दलेर पाजी के बच्चे हैं जो, अजीत ने भी सिखाया और है। अजीत मेहंदी को, है ना? हंसराज जंत की बहू को। हाँ जी, हाँ जी, अरे वाह। अजीत अजीत मेहंदी वही है। तो मैं लोगों का कई सवाल लोगों के हमें आए हैं कि खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब के पोते कैसे हुए, कैसे उस फैमिली से जुड़े। आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अब्बा जी से तबला सीखा, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब जी से सीखा। तो हम सब उन्हें अब्बा जी कहते थे, क्योंकि जाकिर भाई और सारे अब्बा जी कहते थे। उन्होंने कहा कि सब मुझे अब्बा जी कहेंगे, जितने मेरे शागिर्द हैं सब मेरे बच्चे हैं। सो आप जिस घराने से संगीत सीखते आ रहे हैं, या आपके लेकिन बुजुर्ग लेकिन जो सीखते अगर आ रहे लोगों हैं। को क्वेश्चन है कि सभी, बहुत सारे मतलब 5-6 लोग हैं जो लिख रहे हैं कि आप उनके ग्रैंडसन कैसे हैं, क्योंकि किसी ने तो नाम भी लिख के डाला हुआ है कि उनके तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। काले खान साहब का परिवार से हूँ। उस्ताद काले खान साहब, अली बख्श खान 2 भाई हुए। जी जो दुलंतला गवैये थे उस्ताद काले खान साहब, उनकी एक ही बेटी थी, और उनकी बेटी में से 7 बेटे हुए। नूर बेगम, एक बेटी में से 7 बेटे। नूर बेगम। नूर बेगम थे, 7 बेटे हुए, और हर बेटा अलग नगीना था। उसमें मेरे वालिद साहब भी एक अलग ही थे, वो कंपोजर थे, म्यूजिक डायरेक्टर।
वो लाहौर से यहाँ आ गए बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ। अब फिर बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ यही जीना मरना हो गया। उन्होंने जी, कहा बस बस और उन्होंने बहुत हिंदुस्तान। अच्छा हारमोनियम भी बजाया उनके साथ। हाँ, उनके साथ ज्यादातर वो खिदमत में हारमोनियम में ही लगे हुए थे, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टरी मिली पाकिजा एक पिक्चर मुगले आजम के बाद, तो उसी दिन खान साहब को पैरालाइज हो गया था। ओह, तो जब मुगले आजम कर चुके थे खान साहब, तो उसके बाद एक पिक्चर मिली खान साहब को कि भाई खान साहब ये पाकिजा पिक्चर बनाइए। कमाल अमरोही ने कहा, उन्होंने कहा मेरा क्या काम है म्यूजिक डायरेक्टरी से। कहने लगे खान साहब हम आपको चाहते, तो कहने लगे ज्यादा ही है, तो ये मेरा भांजा है बहुत अच्छा, अमीर अली नाम है इसका, इसको ले लो। कहने लगे आप इसको अपना असिस्टेंट बना लो और हम आपके नाम से पिक्चर देते, तो आप इनको असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसी दिन उनको साइन करने जाना था अंधेरी बॉम्बे में, तो वो उसी दिन उनको पैरालाइज हो गया। फिर उसके बाद सारा कुछ तितर बितर हो गया। फिर सब अपनी अपनी जगह पे सिमट के रह गए खान साहब की बीमारी के बाद। खान साहब काले खान साहब के भतीजे हैं, भतीजे। तो काले खान साहब के भतीजे होने के नाते उनकी जो बेटी है वो उनकी बहन लगती थी, चचा दाद। तो मैं उनके चचा की लड़की के लड़के का लड़का हूँ, ये अरे रिश्ता है। अरे मैं तो खुद भूल गई, आपने इतना गोल गोल घुमाया। सबसे बड़ा जो रिश्ता है ना हम सबका, वो है म्यूजिक। संगीत। अरे जो करेगा उसी का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करते खानदान कर से ताल्लुक रखने वाले बहुत है, मगर करने वाले भी तो हों। बिल्कुल, ये करते की विद्या है जी, ये करते की विद्या है, जो करेगा उसको मिलेगा। नहीं गाना, मैं गजल भी और नहीं गाना, मैं ठुमरी दादरा भी और नहीं गाना। अपनी कंपोजिशन इतनी बनाई है कि आज ये जो भी कुछ आप देख रही हैं जी, ये सब अल्लाह बच्चों के सदके से, अपने बुजुर्गाने दिन के सदके से बैठे हुए आपके बीच, ये जो भी कुछ है बाहर रहमत, ये उन्हीं बुजुर्गों का जी। सदका है जो चल। अच्छा चले, अभी अब सीरियस होते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने कहा कि मेरी अपनी कंपोजिशंस, तो उन उसमें से कुछ एक आधी हो जाए। तो एक अपनी सुना देता हूँ। जी, बंद कर दो, बंद कर हाँ दो। एक अशरफ मालवी साहब की गजल है, जी, दिल तो क्या चीज है हम जहाँ से गुजर जाएंगे, हाँ। यमन राग। क्या बात है, ठीक है जी। जिंदगी तेरी तमन्ना में ही मर जाएंगे। वाह। प्रेम चुप रहो। वो रिश्तेदार। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, आवाज जा रही। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के नीचे आया तो किधर जाएंगे। दिल तो क्या चीज है, दिल तो क्या चीज है, जहाँ से गुजर जाए।
खुशबू 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 हमको खुशबू है सुहाना हमें महसूस करो महसूस करो हमको खुशबू है महसूस करो सब कुछ क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ये तबले के लिए। दिल सी सोच में रहता हुआ दिल सी सोच में रहता हुआ डूबा तेरे दर से जो पड़ा तो किधर जाए तेरे दर से जो पड़ा तो किधर जाए जिंदगी तेरी कमल आगे बढ़ जाए तो क्या क्या बात है। वाह जी क्या वाह। बात है। क्या बात। वाह। हाँ, क्या बात। गिटार बस जाएंगे और वाला दुनिया में अश्क अंबानी अश्क तो आंसू को कहते जी हैं बिल्कुल। उनका कहते अश्क अंबानी अश्क जाएंगे बनाओ दुनिया में
क्या बात है। आ, क्या बात है। यू डोंट हैव टू पे अटेंशन। नहीं अपना सर बहुत प्यारी कंपोजिशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। और और मैं छोटा दादा बरकत अली खान साहब था, कहिए कोई गल नहीं। मैं कहा ये बहुत प्यारी कंपोजिशन है और बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनकर। और आज वाकई आप चारों ने चार चांद लगा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जहाँ सारंगी बज रही है उसके लिए वाह निकल रही तबले है। वाला तो 5-6 चांद भी लगा रहा है साथ में बैठ के। और मोनीस जैसा ठेका लगा रहा है, तिहाइयाँ सुट रहे हैं। क्या बात है मोनीस। जैसे मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग सब एक दूसरे को इतनी खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप तबला बजा रहे हैं तो खान साहब भी आपको पूरा पूरा टाइम दे रहे मौका हैं। दिया जा रहा है, और फिर सरंगी वाले खान साहब को भी मौका दिया जा रहा है, और फिर हारमोनियम के भी पीस बज रहे हैं। फिर आमिर भी गा रहा है। आमिर जो जितनी खूबसूरती से आमिर आता जाता है ना, आज आमिर, आज तुम छा रहे हो, आज तुम भी मुझे छा लगता रहे है हो। वाकई तुम अपने पापा का नाम रोशन करोगे। मुझे तो दुआ लगता कर रही है तो सितारे कभी लोग बैठे हो। बिल्कुल अब पूरी बिल्कुल। दुनिया इसलिए मैं एक बहुत खूबसूरत गजल पेश करने वाला हूँ, अपनी मेरे बड़े भाई की कंपोजिशन है जी ठीक है जी। तिलंग, राग तिलंग के अंदर। उसके बाद मैं बड़े गुलाम अली खान साहब की कुछ अपने अपने बड़े भाई का नाम भी बताएं। उस्ताद मरहूम हुसैन खान। जी ये ओके 1980 में उन्होंने ये कंपोजिशन करी है राग रूपक ताल के अंदर। ओके। राग तिलंग डॉक्टर बशीर बदर की गजल है, वाह ये सुनने वाली गजल है। जी इरशाद। किसी के दिल में किसी की गजल में रहता है वो बादशाह, ये बहादुर शाह जफर की एक कथा है। किसी के दिल में किसी की गजल में रहता है वो बादशाह का जो किसी के दिल किसी की गजल में रहता खुशनसीब हमेशा महल में रहता उतरते वक्त एहतराम करो वो बादशाह जो अस्तबल में रहता है यूं ही यूं ही शाम गर्मी रहा करो
चुप के बड़ा करूं क्या बात है, बड़ी खूबसूरत। कोई हाथ भी ममलाएगा जो गले मिलोगे दमाक से कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले में लो ये तबार से ये मेरा हाँ, मुझे तजुर्बा मुझे तजुर्बा है हयात का मेरे दोस्तों मुझे बख्श दो बख्श दो मुझे तजुर्बा है हयात का मेरे दोस्त को ये बाकी हो ये छोड़ दो मेरे हाथ दबा करो दुआ करो हो वाह क्या जी। बात। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। मतलब रोमांस क्या होता है ना, ये वैसे गज़लों से पता चलता है कि रोमांस क्या चीज़ है और वर्डों को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। आई थिंक गज़ल से बड़ा रोमांटिक है ना, कोई माहौल नहीं बन सकता हाँ गज़ल से साहब, ज़्यादा। आपने सामने हारमोनियम रखा है कि कोई पेटी रखी के अंदर से ऐसे निकाल निकाल के जादू संगीत के बारे? बॉक्स रखा है सामने। ये बस उन बुजुर्गों का सदका है जिनकी मैंने खिदमत करी है, बस वही निकल रहा है पिटारे में से। कोशिश तो बहुत कुछ कर रहा हूँ मगर मेरी सारी खूबसूरती इसके पास, जो गले के अंदर जो मेरी चीजें थी खूबसूरत खूबसूरत, कुछ कल हमने जो रेसल करी उसमें कुछ आवाज कल गला काफी बैठ गा गया। लिया। अब मैं आमिर से पूछूंगा कुछ। आमिर, पानी पी रहा हूँ आपके मेरे आपके फादर साहब ने आपको सिखाया संगीत ज़्यादा, राइट? तो कभी डांटा वगैरह भी? अरे कभी बहुत। इसकी और गवाह यही तो है, क्योंकि उस चीज से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि पापा की जब तक डांट नहीं सहेंगे तब तक नहीं कुछ आगे बढ़ पाएंगे।
और जो सह गया ना, जो सह गया वो कुछ बन गया, ये पल्ले बांध लो, यू नो। और ये आपके साथ जो मोनी जी तबले पे बैठे हैं, मोनीज, आप दोनों मुझे एक ही उम्र के लगते हैं। हाँ। एंड आप जी हम एज के हैं। एक ही एज के हो। चलो शुक्र है। शादी होगी दोनों की? एक की तो हो गई है। ये साला लगता है ये तो दोनों ही मैरिड है। दोनों मैरिड है। अच्छा। अच्छा अच्छा, सो जोरू का ये कमाल है। मनोई होता जीजा है साले और दी। वो साला है। उनके बिया हो गया उस्ताद अकरम खान साहब ने गाते हुए बहुत बड़े अरे घराने क्या अजरा। बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर ते मैं कहूँगा ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। फिर तो सो एक कसूर पटियाला, वो दिल्ली और दिल्ली अजराड़ा। कराना अजरा, वाह जी। अरे क्या बात, क्या कॉम्बिनेशन है। पर क्या क्या आप जबरदस्त तबला बजा रहे हैं, इन लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा। और ऐसी मतलब इतनी अच्छी अच्छी कंपोजिशंस और साथ में ऐसा तबला और ऐसी सारंगी बज रही हो तो क्या बात है। कमाल खान जी, कमाल खान जी वाकई कमाल अहमद जी, कमाल क्या अहमद बात जी है। वाकई आप कमाल कर रहे हैं सर। नया साल शुरू होने में 3-4 मिनट रह गए 15 हैं। मिनट। मैं 15 मिनट। आप एक दादा बरकत अली खान साहब की चीज पेश करना चाहता हूँ। जी ठीक है। इरशाद। कंफर्टेबल हो जाइए। पता है आपस में जुगलबंदी जड़ी होती है। वाह, सुरीला था। वाह इसके बाद फिर कुछ कर देंगे। जी। क्या आखिर में होती बहन भी आए ना बालक से नैना मोरे तन से आजा मोहब्बत के आजा क्या बात है। नैना ने तीसरा कहना है कि दादा बरकत अली खान साहब गुलाम अली खान साहब ने समझाया जी नैना मुरे तरस रहे हैं। ये पूरब की बंदिश है। अब पूरब में पंजाब तीसरा कह रहे हैं हाँ जी। नैना मुरे तरस रहे आजा पलकों परी देती है तरले पैदे मेरे। आजा
बोले मोर पपिया मोर पपिया मोर पपीहा पपीहा कोयल बोले ललका जियारा डोले आ बोले और बादल बरसी रहे हाँ, वाह जी क्या वाह। बात। ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ कह रहे थे ना आजा पलम ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ परदेसी ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚ मतलब ਸ਼ੁਰੂ बालम ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, परदेसी ਕੁਝ आगे ਸੈਕਿੰड ਰਹਿ होने ਗਏ का। ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਲਾਈਨ पे। नवा गाना मैं जी। तैयार करके लेके आया हाँ अच्छा जी जी एक बारी नैना हो गए 2 से 4 ओके बहुत खूबसूरत है। तो ये मैं ले करके चल रही हूँ आ जाए आमिर हाँ जी 1 मिनट जी जी बहुत खूबसूरत है। लाख माशूक नजर आए सरापा जादू कहा ऐसे ऐसे थे जिन्हें याद था सदिया जादू ना चला पर ना चला मुझ पे किसी का जादू ना चला ना चला पर ना चला मुझ पे किसी का जादू उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू नैना रे नैना बहुत खूबसूरत है। हो गए 2 से 4 हो गए गाना बताया मैं नैना रे नैना हो गए हो गए नैना रे नैना हो गए हो गए मेरा माइक में गा रहे हैं बिल्कुल नैन तो जागा मिले नैन से नैन तो जागा मिले नैन से नैन
क्या बात। अपनी छत बनाए के मैं तो पी के पास गई, जब छत देखी सोनी अब नया होने Happy New Year.
क्या बात है। क्या बात है यार, क्या बात। आह, क्या बात है। वाह। क्या बात है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सारे थैंक यू। नवा साल मुबारक होवे। बिल्कुल आप जाने सब साल कितना सी नवा साल ते आ गया। परफेक्ट। वेलकम जी 2021। जी, 2 से 4 नैना हो जाए, इससे 2021 का स्वागत किया गया है। क्या बात है। Thank you, thank you, जबरदस्त, thank you. जबरदस्त। जितने भी हमारी ऑडियंस है, रंजीत सिंह जी, ऋषभ कौशिक और NY न्यूयॉर्क से इंडिया। इंडिया लिमो, हसन इरशाद साबरी, ईद। शुभमन मेहरा, नुमान जफ़र, ऋषभ कौशिक, स्टीवन सरकारिया, नुमान जफ़र, अकबर लतीफ़ खान, ऋषभ कौशिक, अंगद सिंह, जितने भी नारक नीर ईच जी, एंड जो जो एवरीवन जुड़ रहा है, जो हैप्पी जो न्यू सुन रहा है, ईयर। मियाँ इनाम, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और आई विश कि, क्योंकि कल हमने ये साउंड टेस्ट में ये सुना था, तो ये कोशिश करेंगे कि जब आपके बच्चे वापस आ जाएंगे ना दोनों, और तो उनको पीछे बिठाएंगे और कहेंगे कोरस करें साथ में, क्योंकि आपका जो गिटारिस्ट बेटा है वो भी बड़े अच्छे सुर लगाता है। जो नहीं पारस कोई गल नहीं, इंशाल्लाह लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चे आज थोड़ा सा न्यू ईयर का प्रोग्राम उनका जी। भी कही है, मुझे थोड़ा चलो, सा बिना अगर बताए। अगर तो टाइम पर वापस आ गए तो एक एक गाने में उनको बिठाएंगे साथ में। अच्छा खान वो भी साहब, है। आपको डिम्पल जी के बेटे जो पारस साहब, खान साहब बहुत बहुत खूब आपको मैं सलाम ना लिखा। जी, जो पारस फाइनली माई टीवी पर आया है। पारस जी बहुत खतरनाक गाना सुनते ने, जी, बहुत खतरनाक। साडा खानदान सारा ही बड़ा खतरनाक है। जो पारस जी बहुत खतरनाक है, उन्होंने कोई चाय भी नहीं पी सकता। अरे ये क्या खाना बात है। दी गल है, पानी का गिलास भी बड़ा सोच समझ के बोला पिएगा। सही गल है, सही गल है। बहुत ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। और मैं भारत के साथ दिया बधाइयां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ कैसे हो, कितने ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। और ਬੇਟਾ ਆਇਆ सानू ਸੀ, और सानू खुद नहीं लभदा डिंपल पारस किथे गवाचा है। पर चलो ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, जी ਮਨਜੋਤ बिल्कुल, ਪਾਰਸ ਆਇਆ ऑफ कोर्स ह्यूस्टन टेक्सास मेरे फादर फादर भी होती रहे। ਕਮਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ कमाल ਬਹੁਤ खान ਬਹੁਤ जी, मुबारक। कमाल अहमद जी, आपने भी क्या सुर लगाए हैं, क्या बात है। इतना सुरीला आपका हाथ है, और जब आप बजाते हैं ना, और उसकी हारमोनियम के साथ, तबले के साथ, ये माहौल बन जाता है। तो आप हमें मतलब घर पे बैठे बैठे आप हमें बागों की सैर करा रहे हैं, 4 नैना कैसे जोड़ते हैं, इश्क कैसे करते हैं, वो आप अपने गाने से हमें सिखा रहे हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। Thank ਅਰੇ you. ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ये बढ़िया नया है। हीरा ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट। ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट है, क्या बात कॉर्पोरेट है। आर्टिस्ट। तो सर अभी ऐसा करते हैं, सिंस अभी न्यू ईयर शुरू हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं। आज 1-1 मिनट सबको देते हैं। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਓਗੇ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਤਬਲਾ ਵਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ अपना सरंगी बजाएंगे। सो 1-1 मिनट सबको देते हैं कि कुछ सुनाए अपना बेस्ट। वैसे वैसे ऐसे ही कुछ लोग। ऐसे कुछ भी। तो पीलू बजा दो।
हाँ कैमरा चार्जिंग। क्या बात। हाँ वाह क्या जी वाह। बात है। अभी आमिर रह गया। आमिर तुम्हें हमें ताने सुनाओगे कि पलटे सुनाओगे? अब ये सुनाइए, याद किया है अरे हाय वाह, हाय। मोहम्मद अली खान। क्या वाह बात जी है। वाह। वन ऑफ बहुत माय अच्छा गाते। फेवरेट कॉम्पोजिशन। हाँ, ये मांड के अंदर है, ये आपको सुना रहे हैं हमें नए आमिर साल के अंदर नए इजाजत, शेरों के साथ। आप लोगों की इजाजत है। हमारे बिल्कुल। बुजुर्गों ने कुछ इसमें कताए कही है, शेर गिराए कही है, गिरा कता नहीं गिरा, गिरा। तो वो क्या ये कहेगा आपके सामने। ठीक है क्या जी। बात है। बहुत कम लोगों को याद है ये गिरा। किस मुसीबत से बसल हम शब गम किस मुसीबत से बसे हम शब गम करते हैं, रात पर हाय सनम, हाय सनम कहते हैं, याद पिया की हाय वाह वाह। ये दुख सारा करे ये दुख सारा बाली उमरिया सुनी रे सजरिया आली उमरिया सुनी रे सजरिया, यौवन भी तो जाए,
ले दे के इशारा है वाली वलिया सोनी ले हाँ वाह क्या बात क्या बात हाँ I bet you कोयलिया मेरी कोयलिया कोयलिया क्या बात है क्या बात क्या बात सर एक ही बात कहूँगा कि हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर खान साहब हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी न्यू ईयर तो हमने विश कर दिया था अभी नया साल और आपने याद पिया की आय से आपने ये नया साल चढ़ाया है तो ये बताएं पिया आपके साथ में ही है अभी तक वाइफ नाली है तो क्या आप सारा दिन रियाज कर कर के पिया को तंग करते हैं या कैसे वो मैनेज करती हैं आपको क्या बोले इन्होंने पिया को पपिया बना दिया। सो पपीहा ज्यादा चू चू करता है कि खान साहब खुद ज्यादा करते हैं घर में ज्यादा बोलती बंद कौन करता है पापा करते हैं आमिर बताएगा पोल खोलेगा पापा करते हैं कि मम्मी सबकी बोलती बंद करनी हो तो सबकी अगर करनी हो तो देखिए मैं बराबर में बैठा हूँ मेरी पिटाई लग जाएगी चलो छोड़ देते हैं नए साल पे पिटाई ना हो जाए तो अब एक बात पूछूंगा सर अभी भी बच्चों को सिखाते हैं आप इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है अभी तो सिखा ही रहा हूँ मेरे कई शागिर्द गा रहे हैं इस वक्त मेरी सबसे बड़ी शागिर्दा है मीनू बख्शी अरे वाह बहुत अच्छी सिंगर है वो भी इंडिया के अंदर बहुत बड़े बिल्डर्स हैं ओरिएंटल बिल्डर्स उनकी वाइफ बख्शी साहब की कमी बख्शी की वाइफ मीनू बख्शी हमारे बख्शी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं बहुत म्यूजिक लवर है और उनके वजह से मीनू बख्शी आज म्यूजिक में शायरी कर रही हैं म्यूजिक में बहुत नाम है उनका बॉलीवुड गाती है गजलें तो हमसे सीखी उन्होंने मेरी कंपोजिशनें गाती हैं अभी बहुत सारी कंपोजिशनें उनके फेसबुक पे चढ़ी हुई है दया रे दिल की रात में बदन में आग सी और उनकी अपनी गजलें लिखी हुई हैं अंदाज वो नहीं है 2014 में करी थी क्या बात अंदाज वो नहीं है वो अदा नहीं पहला सबाकपन मुझ में रहा नहीं
बहुत सारी गजलें करी है मैंने कल। और 250-300 कॉम्पोज। मीनू जी गुड लुकिंग तो है ही है, और ऊपर से आवाज, बड़ी बुलंद आवाज है उनकी। 65 साल की है मगर लगती नहीं है 65 साल चलो की। पता है औरतों की उम्र नहीं बताते हैं एज खान नहीं साहब। बताते सर। चलो अभी तो पोल खुल गई है एनीवेज, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है उनकी, तो और मैंने अब उनकी मैं सुनी है गायकी, और मैं चाहूंगी वो आपसे सीखती रहें और सीखती रहें। आमिर, आपसे मैं पूछूंगा, कोई आपका वाला कोई प्रोजेक्ट है ऐसा, आप कोई सोलो कर रहे हो, कोई सिंगल कर रहे हो, क्या क्या प्लान है? अब न्यू ईयर पे कोई रेजोल्यूशन है कि कोई का अच्छा सा कवर सॉन्ग फ्यूजन करके हम्म। कुछ पुरानी ठुमरी को नए स्टाइल में वर्जन करके कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट निकालेंगे। अच्छी बात है। और एक और मेरी तरफ से ज़रूर एक ख्वाहिश रहेगी कि आप पूरा परिवार, इवन कि साले साहब को भी बीच में डालो, आप मतलब तीनों बेटे और खान साहब, आप पूरा परिवार, मतलब जो भी बच्चे हैं आपके, उनके साथ आप एक कॉम्पोजिशन जरूर करें इकट्ठी साथ में। जी जी मेरे बिल्कुल। चैनल से सर, मेरा चैनल आपके लिए हाजिर है, आप जब कहेंगे मेरी तरफ से आपके लिए एडवर्टाइजिंग चढ़ जाएगी उसके ऊपर, वो मेरी तरफ से है, लेकिन आप उसमें चारों होने चाहिए। जी जी ओके। इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। जाते जाते हम आपको जी गुलाम अली खान साहब की एक जो बहुत फेमस है, का करूं सजनी आए ना बात। जी, वो जाते जाते तो मैंने सुननी है, लेकिन मैंने जाते जाते आमिर से भी मैंने एक सोलो सुनना है। हाँ, एक अरसाई एक अंतरा ये कर देंगे जी साजन को मैं पतिया लिखूं, और बीच सलाम, जब से साजन तुम छिलती और नैनन में। ये राग खान साहब ने कसूरी जंगला करके गाया। कसूरी जंगला हम लोग कसूर के हैं, जी कसूरी जंगला। और सलामत खान साहब ने सिंध में गाया है सिंधी महरवी, जी, और हिंदुस्तान में इस राग को कहते हैं किरवानी। क्या बात है। ठीक है। और कमाल अहमद जी, थोड़ा सा बीच में कैमरा में आ जाए, आपका आधा फेस आ रहा है, मुझे पता है आपने कुर्सी से टेक लगाई हुई है। अरे खासा बैठे हुए हैं, इसलिए जरा हाँ दस जी, ले लो इधर। ठीक है। तो ये का करूं सद्दी खान साहब ने अरे अरे क्या बात है। फेमस है उनका ये। साजन को मैं पतिया लिखूं, और बीच लिखूं सलाम, जब से साजन बिछड़ती बोले नैनन आकर उसे आए
को भी नींद, ये हमारे भाई है दादाजी का, ये बहुत खूबसूरत शेर जी, उस्ताद जवाद अली खान साहब, उनसे मैंने याद किया है। क्या बात है। नींद को भी नींद आ जाती है हिजरे यार में, मुझको तो बेखौफ करके सो जाती है, जिसका दिल दिलबर में हो उसको कबाती हनी, करवटे लेते लेते साथ जाती है। क्या बात है, वेरी नाइस। और वाकई मुझे लगता है कि हमारा न्यू ईयर का ये जो हमने सोचा है कि क्लासिकल स्टाइल से हम लोग न्यू ईयर ईव को वेलकम करें सर। नहीं तो पहले पहले मेरे दिमाग में एक बैंड था यंग बच्चों का, तो मुझे लगा कोई शोर शराबा करते हैं, पार्टी करेंगे, क्योंकि क्वारंटीन कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं इतने टाइम से, जब से कोरोना ने हमें दुखी किया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये बहुत सही डिसीज़न लिया है कि क्लासिकल म्यूज़िक से मैंने इस नए साल को वेलकम किया, और स्पेशली बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने से, मैंने कसूर पटियाला घराने से इस नए साल को वेलकम किया। उन्होंने मैनू अपना झूठा दूध पिलाया खान साहब ने। 4 बजे मैं खान साहब के पहुंच जाता था। 4 साल का था मैं जब मैं पैदा हुआ, तो मेरी माँ ने उनको पेश किया कि खान साहब इसको घुट्टी नहीं दिया, आप घुट्टी दो। तो खान साहब जेब में हाथ डालने लगे। मेरी माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ आप अपनी जुबान चटाओ। खान साहब ने मुझे जुबान चटाई। वही उन्हीं का सदका है जो हम गा रहे हैं, और उनके सामने जन्म लिया, उनके सामने पैदा हुए, आज इतने बड़े हो गए उनके जी। माशाल्लाह। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती ये रही है कि बड़े गुलाम अली खान साहब के हमने यहाँ पर उनके पोते जो हैं नकी अली खान को भी लाइव सुना, और व्हाट एन अमेजिंग आर्टिस्ट ही इज़। बहुत ही सुरीला गाते हैं। और मुझे आगे मुझे ये खुशी है कि आगे से जो यंग बच्चे हैं, जैसे अभी आमिर अच्छा गा रहे हैं, आपके छोटे बेटे, मैं नाम भूल गई, आदिल। छोटे मेरे से बहुत छोटे हैं। उनके जो 2 भाई हैं वो यही इंडिया में रहते हैं, उस्ताद मदर अली खान साहब, उस्ताद जवाद अली खान। बिल्कुल बिल्कुल। वो कलकत्ते में रहता है, मुनव्वर अली खान साहब का लड़का रजा अली जी, वो भी बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स ये घराना ऐसा है इस वक्त खानदान के जो इंडिया में है, और खान साहब को इंडिया बहुत पसंद था, और उनके वजह से हम लोग यहीं जन्म लिए, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। और संगीत जो है जब तक जिंदा रहेंगे गाते रहेंगे, सेवा करेंगे म्यूजिक की। तो आप सर लोग कहते हैं हम आपको सुनाते रहेंगे। मुझे पता है कि पूरा घराना ही इतना ज़बरदस्त गाता है, कि यंग बच्चे भी इतना अच्छा गाते हैं। पर लाइव मैंने जब 2 जनों को यहाँ पर सुना है, दो जनों मतलब कि एक तो नक्की जी को और दूसरा आप लोगों को,
और बाकी भाइयों से भी मेरी होनी बाकी है, उनके साथ भी है हमारी इंटरव्यू की डेट। और बाकी हमने दो बहुत खूबसूरत फीमेल सिंगर्स को भी सुना उन्हीं के घराने से, जो उनके शागिर्द हैं, तरन्नुम नाज जी और फरीदा खानम जी, जो उन्हीं के घराने से हैं। तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि जब चाहे उनके शागिर्द हों बड़े गुलाम अली खान साहब के, हम तो म्यूज़िक लिसनर हैं, हम तो उनके घराने के फ़ैन हैं, हम उनका म्यूज़िक सुन सुन के तो हम बड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि जब भी उनके घराने से उनके कोई रिश्तेदार आते हैं या उनके घराने से कोई शागिर्द आता है या उनके घराने से कोई भी आता है, अगर वो अच्छा गा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक हमेशा उनको अर्पित रहेगा और हमेशा उनके घराने को हम लोग सल्यूट करते रहेंगे। ऐसी यही कोशिश है कि मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे आमिर यंग सिंगर हैं और आपके छोटे लड़के जब भी ये खान साहब को कहेंगे तो समहाउ उनकी खुशबू, उस घराने की खुशबू आप लोगों के जरिए हम तक ज़रूर। और आमिर तो शागिर्द भी होया ना उन्होंने पोते दा जी, मैं खान साहब को भी हुआ हूँ, रजा अली खान साहब, रजा अली का शागिर्द करवाया जी। तो अभी चलो शागिर्दी से याद आती है, तो अब बताओ आमिर, आप सोलो हमें क्या सुनाएंगे? अब मैं सोलो, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं आप ना जाए। एक ये अपने ताया की कंपोजिशन गा देता है जी। मेरे उस्ताद मरहूम हुसैन खान साहब की गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या बात है। राग पहाड़, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। बीती यादों की हर एक शाम मुझे लौटा दो, क्या बात है, भेजे हुए पैगाम मुझे लौटा दो। वाह, वेरी नाइस कॉम्पोजिशन बाय मरहूम हुसैन खान साहब। बहुत सुरीला था। बिल्कुल न्यू कॉम्पोजिशन है, फ्रेश। वाह, तमाम दुनिया के लिए ये नई चीज आ रही है, नया तोहफा, नए साल का नया तोहफा।
मुझे वाह जी वाह। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और आमिर, जब इस को आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो इसकी वीडियो में भी तुम ही हीरो रहना। सुंदर, स्मार्ट है। तुम हीरो टाइप पर्सनालिटी हो अरे भैया। अभी 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 इसके नखरे बढ़ जाएंगे, है ना। तो एक मैं यहाँ पर मैसेज पढ़ना चाहूंगी। नुमान जफर जी ने 2-3 दफा लिखा है कि सरंगी वाले भाईजान को सरंगी वाले हैप्पी भाई न्यू ईयर। साहब कमाल अहमद जी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। आप आप सबको भी वो नया अच्छा साल मुबारक। हाँ जी साल मुबारक। जी बिल्कुल। और आप रंजीत सिंह जी, मिलके वहाँ हम लोगों को पूरे ग्रुप को बुलाएं अमेरिका। बिल्कुल 20 साल पहले बिल्कुल। आप कोरोना को भगाए, हम अमेरिका को, हम अमेरिका में दो आपको लेकर दो आएंगे। दो चीज भगानी है हमें, एक तो कोरोना और एक हमारे जो फार्मर्स वहाँ बैठे हैं दिल्ली उनकी में। सुनवाई होनी चाहिए। वो सारे फार्मर्स अपने अपने बिल्कुल। घरों को जाने चाहिए। बेशक बेशक। हम सब यही दुआ करें, अरदास करें कि मोदी सरकार को थोड़ी बहुत समझ आ जाए। लाई और लाई या। लाई हाँ जी। हमारी सरकार, और अच्छा गुजर। हमारी सरकार उन किसानों के ऊपर, वो भी हम उन्हीं के वजह से हम लोग दाना पानी खाते हैं, जी। चावल, बिरयानी, बिल्कुल। बिरयानी, कुरमा, रोटी, तंदूरी, जो सब भी कुछ। है, हाँ जी देखो। वो अनाज पैदा करते रहते हैं। अच्छा, ਜਿਹੜੇ भेड़ बकरियां जो ਅਸੀਂ बकरे ਅਸੀਂ बड़े मजे ਨਾਲ पका के खाने हैं, चांपा ते किते सिरी खरोड़े की। बकरियां अगर खाने को घास भी नहीं मिलेगी, उनको खाने को प्रॉपर ग्रीन नहीं मिलेगा। 10 साल मुनव्वर अली खान साहब की खाना पका के गाना सीखा है। वाह जी। क्या बात है, क्या बात है 10 सर। साल सिद्धि करी है। चलो अच्छी तो बात है। इसी ते, नोट पे हम ऐसी थी, यहाँ रह के गई है। जी बिल्कुल। और रंजीत सिंह जी कनाडा से लिख रहे हैं, इंडियन म्यूजिक इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, कि हिंदुस्तानी संगीत जो दुनिया के सारे संगीतों से बहुत बेस्ट है। और best है। जोवन जोत पारस की लिख देने। वाह आमिर भाई, क्या बात है। आमिर भाई को लिख रहे हैं जोवनजीत पारस। चले अच्छी सो बात खान है। साहब, इसी नोट पे आपने हमें 2020 से 2021 की जर्नी में जो लेके आए, Classically सुरीली style। जर्नी, और खूबसूरती ये लगी कि परिवार साथ में है और रिश्तेदार भी हैं, मुझे तो अभी पता लगा।
सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से दुआ हमारी आपकी कि आप लोग ऐसे ही तरक्की करें और ऐसे ही हम लोगों को अच्छे म्यूजिक के साथ एंटरटेन करते रहें। ताई आमीन आप समेत थानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ 2021 ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ जी ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੈਨ ਹੋਵੇ, एक दूसरे ਨੂੰ प्यार करन, आपस से इत्तेहाद पैदा होवे, प्यार होवे। बस ये भी दुआ है कि अल्लाह में चैन से सुरों को लगाना है, चैन से सुर लगाएं, जब लगाएं हर चीज चैन में आ जाए। वाह। क्या बात, बहुत अच्छी गल कही सर। सो ਅਸੀਂ जाते जाते फिर से यही कहेंगे सबको, हमारी सबकी जहाँ जितने भी हम यहाँ पर कैमरा में दिख रहे हैं, माई टीवी की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवे साल की, नए साल की। बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। और देखो जी अब तबले वाले की भी मोनीस की आवाज़ भी आई है। तो मोनीस आप जाते जाते कोई आवाम को, यंग बच्चों को जो तबला सीखना चाहते हैं या तबला बजाते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज में यही देना चाहूँगा कि जितना हो रियाज करें, रियाज करें और रियाज करें। अरे क्या बात है। आमिर तुम क्या कहना चाहोगे वोकलिस्ट को? मैं भी यही कहूंगा कि रियाज करें। काय पे रियाज करें, रियाज करें तो किस चीज पे करें? पहले तो उस्ताद से कुछ सबक हासिल हो, फिर उस्ताद सबक दे, फिर उस पे अमल किया जाए, रियाज किया जाए। ये बात उस्ताद है। पे डिपेंड ना हो जाके शक्ल दिखा दे उस्ताद को, बोले जी मेरा तो कुछ बने ही नहीं। अरे बनेगा जब जब उस्ताद की खिदमत करोगे। सही बात 10 है। साल जिंदगी करी तो आज थोड़ा सा गा रहे हैं। जी बिल्कुल। और कमाल अहमद जी, आप क्या हमारे जितने भी म्यूजिशियन हैं जो बजाते हैं, चाहे वो सितार हो, गिटार हो, सारंगी हो, रबाब हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे नए साल के ऊपर? क्या उनको बताना चाहेंगे कि कैसे रियाज करना है और क्या करना चाहिए? देखिए क्या है कि ये इस काम को, गाने बजाने को वो लोग आगे बढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं खूब अच्छे से अच्छा। और देखिए हमारे शागिर्द बैठे हैं यहाँ पे, हम ऐसे इतना टाइम नहीं मिला है उनकी सारंगी हम सुनवाते अपने अरे शागिर्द क्या की। बात है, हाँ क्या ये बात है। सारंगी हम अब बच्चों को सबको सिखाते हैं, तो ऐसे वो लोग भी सिखाएं खूब अच्छा करके, खूब म्यूजिक को आगे बढ़ाएं और अच्छा यही है, इसी तरीके से बड़ा है, इस तरीके से संगीत बड़ा है। जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जितने भी गुरीवंत हुए हैं, स्वामी हरिदास जी, मियां तानसेन खान साहब, दिल्ली घराने के मियां तानसेन खान साहब, ग्वालियर घराने के अद्वैत खान साहब, मुबारक अली खान साहब जयपुर के, जनरल कर्नल पटियाले के जो पटियाला घराना बना, कसूर घराने के उस्ताद अली बख्श खान, काले खान साहब, बड़े गुलाम अली खान, बरकत अली खान साहब, मुनव्वर खान साहब, ये सारे जितने भी उस्ताद हुए हैं इन्होंने सीख के ही अपने आप को आगे बढ़ाया है। और हम भी कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं अभी। जी बिल्कुल सही बात है। और ये अच्छी बात है कि यंग जनरेशन भी। तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है शहर बार बार गुजरी है। क्या बात है सर। और मैं यहाँ पर कमाल अहमद जी ने एक बात कही कि अपने शागिर्दों को ये सारंगी सिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि यंग, पता नहीं भी कितने साल के आपके शागिर्द, पता चले। ये हमारे शागिर्द बैठे हुए सारंगी सीख रहे हैं और बजाते हैं, इनका व्हाट्सएप पे प्रोग्राम भी है। ये शागिर्द है। अरे बहुत यंग बच्चा है, फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा ये तालियां आपके लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल साज है और ऐसे साजों को यंग बच्चे हाथ नहीं लगाते। आजकल तो हर बंदा गिटार पकड़ा। सॉरी, ये मैंने आपके बेटे पे अटैक नहीं किया लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गिटार क्योंकि वो कूल लगता है देखने में कि ओह इट्स वेरी कूल। सो कूल तो अच्छा है, कूल के साथ साथ जो अपने ट्रेडिशन हैं, जो अपने हमारे हिंदुस्तानी जो साज हैं उनको भी सीखना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि इतना अच्छा आप इनको सिखा रहे हैं और इतना यंग बच्चा ये सीख रहा है, ये इसके लिए तालियां। तो नवे साल का रेजोल्यूशन आज ये है, आप जैसे फनकारों से पता लगा कि जितने दुनिया के आर्टिस्ट हैं, रियाज करो, रियाज करो और रियाज करो। बिल्कुल। सो अब हम अलविदा लेते हैं माई टीवी की तरफ से। और आप सबको भी, क्योंकि भूख लगी होगी आपको भी, सभी को, क्योंकि इंडिया में तो नया साल चढ़ गया और मेरे ख्याल से कितने बज गए? 1 बज गया? नहीं बजने वाला है पौने 1 हो। हाँ, परफेक्ट टाइम। सो हमारी तरफ से हम आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं एंड हैप्पी बर्थडे कहते हैं आपको। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। सबको हमारी तरफ से
आपके टीवी चैनल को और पूरे अमेरिका को और पूरे वर्ल्ड को ही मेरी तरफ से, जिन्होंने आज हमें सुना, और हमारे बुजुर्गों का जो हमारे पास पूर्वजों का काम है वो हमने कुछ पेश किया, कुछ अपना भी दिखाया। हम भी शागिर्द तैयार कर रहे हैं, शागिर्द हमसे जुड़े हुए हैं तो वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं, घर पे भी आते हैं। और उस्ताद जब भी कहलाता है आदमी जब उसके 2-4 शागिर्द मार्केट में गाए। जी बिल्कुल। तो मैंने और में उस्तादी की पदवी ली है। रोजा पिक्चर बनाया था मेरी शागिर्द के बाप ने, दीपा रंगानाथ, अरे क्या मर गई वो। रोजा पिक्चर 94 में, जिसमें उसको हरिहरन साहब को और रहमान साहब क्या बात है, बड़े खूबसूरत गाने सर उस फिल्म के। उनके वालिद ने, रंगानाथन साहब ने यानी कि पैसे लगाए थे। माँ की स्टोरी उनकी, दीपा रंगानाथ की। 10 साल उसने सरोज सीखा उस्ताद अमजद अली खान साहब से। माधुरी रंजन से गाना सीखा, फिर 3 साल मेरे से सीखा 95 तक। फिर बाद में वो परवीन सुल्ताना जी के पास चली गई। तो इस तरीके से वो बच्ची बहुत अच्छा, तब से मुझे उस्तादी की पदवी मिली है 90। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। और मैं जाते जाते ये जरूर कहूँगी, जितने भी हमारे आने वाले सिंगर हैं, प्लीज़ 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 गुरु धारिए, मतलब गुरु ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ अपना किसी उस्ताद को अपना गुरु बनाओ, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। और ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि जब तक कोरोना, गुरु बिन कैसे गुण गाइए, बिल्कुल गुण नाही आवे गुण नाही माने, गुनी अन में बेगुनी का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, अगर आप म्यूज़िक से जुड़े हैं तो अपना गुरु बनाएं, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो वोकलिस्ट हों, तो अपना, चाहे वो तबला आर्टिस्ट हों, तो आप सीखें, एक अच्छा गुरु रखें, उससे सीखें, बाकायदा सीखें। क्योंकि अगर ये लोग अगर ना सीखे होते तो आज यहाँ पर ना होते। सो अगर इन लोगों ने सीखा है तो आगे, तभी आगे से उनके बच्चे भी गा रहे हैं, बच्चे भी बजा रहे हैं। और ये हमें खुशी होती है देखकर। तो जो आने वाले जो जितने भी कलाकार हैं, यंग बच्चे हैं, जो चाहे आप आजकल का यंग गाना गाएं, लेकिन फिर भी क्लासिकल ज़रूर सीखें थोड़ा, उससे आपकी गायकी और स्ट्रॉन्ग होगी। सो इसी नोट के साथ हम अलविदा लेते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ माई टीवी पर बने रहें। और बहुत जल्द हम लोग सोचते हैं कि आप यंग बच्चों को, आपके बच्चों को भी हम डालें वापस, देखेंगे कि वो क्या क्या करते हैं और कैसे क्या नया रंग लेकर आते हैं इस मंच पर। सो मोनी जी, आमिर जी, खान साहब, कमाल जी, सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड अलविदा। हम सब खुश नए साल के साथ, नवे साल दिया बहुत बहुत बधाइयाँ, लख खुशियां लख पातशाहियां जे सतगुरु नदर करें। बिल्कुल, क्या बात है। लो जी, इसी नोट ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और दिलों साड़ी यही दुआ है, अरदास है कि इस तरह ही अच्छे अच्छे कराने इसी तरीके ਨਾਲ माई टीवी ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ और ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ और रियाज करो रियाज करो रियाज करो और माई टीवी देखते रहो देखते रहो देखते रहो। और अगर माई टीवी तो तुसी नवे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, फेसबुक पेज लाइक करें, उसमें जो थम्स अप का साइन है, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी बहुत सारा प्यार दें। एनी कमेंट ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ, बिल्कुल, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਕमेंट ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट है। सो वी आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, वी ऑल आर लर्निंग। और जाते जाते अभी हमने क्या करना है मिस्टर गिल, एडवर्टाइजिंग। सब मिलते हैं जनवरी 3 को विद नए आर्टिस्ट, नए फ्लेवर, नए रंग, न्यू ईयर के साथ। एंड अरदास करो न्यू ईयर की ये कोरोना भाग जाए, अब तो तंग आ गया कोरोना से। सो लो जी, मिलते हैं नए साल में। अब तो नए साल तो हमारा भी नया साल आने बाकी है, क्योंकि हम लोग अभी USA में हैं। हमारे अभी 2:17 हो गए हैं दोपहर के, तो हमारा भी नया साल बाकी है। लेकिन पाकिस्तान च भी नवा साल हो गया। हाँ, पाकिस्तान च भी नया साल हो गया। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन न्यू ईयर। Ramji Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems.
Confidentiality promise. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.